ओके बच्चों, चैप्टर 4 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, चैप्टर 4 में दो पार्ट्स हैं हमारे, जो क्वेश्चंस जहां से आएंगे बोर्ड में। पहला पार्ट तो हमारा हो गया लिंग्विस्टिक क्वेश्चन, जिसमें हमारे 2 डिजिट नंबर्स आएंगे, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आएंगे, ट्रेन वाले क्वेश्चंस आएंगे, फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है, पक्का पक्का चांस है हमारा, इक्वल रूट्स का। क्या है? इक्वल रूट्स का। तो याद करो, मैंने आपको जो फॉर्मूला सिखाया था, मास्टर फॉर्मूला, क्या कि अगर रूट्स हमारे इक्वल हैं तो जो डी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। डी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो जब भी तुम्हें इक्वल रूट मिले तो डी की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। यहां पे से आगे एक स्टेप और लिखना है आपको ये। तो जब भी आप शुरुआत करोगे तो यहां से करोगे। यहां से क्यों करोगे इक्वल रूट? मैं बता रहा हूं। अगर आपने ऊपर लिया, फिर आपको बहुत सारी चीजें कॉमन लेके जीरो के पास भेजनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ये वाला स्टेप से स्टार्टिंग करी है, तो यहां से स्टेप से स्टार्टिंग करने का पर्पस ये होता है कि बहुत सारी चीजें कैंसल आउट हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें क्या हो जाती हैं? कैंसल आउट हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, एक चीज और, बहुत छोटी चीज, कि बेटा जब भी आप क्वेश्चन करोगे ए बी सी की वैल्यू लिखोगे, ताकि गलती होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाए। तो मैंने लिखा ए की वैल्यू क्या है? 1। बी की वैल्यू क्या है हमारी? -2। 1 + 3k। सी की वैल्यू क्या है? 7। 3 - 2 +2k, है ना? ओके, डन। अब क्वेश्चन को उतारते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। मतलब ऐसा नहीं है आप ये नहीं लिखोगे, लिखोगे यहां से। ये 3 स्टेप लिखोगे, मैं उसके बाद का स्टेप लिख रहा हूं। तो यहां लिखोगे -2, यहां से वैल्यू उतारी मैंने पूरी, 1 + 3k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू सी। ए क्या है? 1 है हमारा। इंटू सी क्या है? 7। 3 + 2k, ये वैल्यू। अब ध्यान से देखना, अभी मैं स्क्वायरिंग करूंगा, लेकिन स्क्वायरिंग करने से पहले पहले मैं इसका स्क्वायर करता हूं। बच्चे क्या करते हैं? 2 को इससे मल्टीप्लाई, 2 को इससे मल्टीप्लाई, फिर दोनों माइनस में हो जाती है। फिर उसको a + b के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं। लेकिन नहीं, उससे पहले इसका स्क्वायर इंडिविजुअली 4, इसको एज इट इज लिख दूंगा, बाद में ओपन करूंगा आराम से। 4 × 7 × 3 + 2k। क्या मैं 4 से 4 कट आउट कर सकता हूं? अब देखना क्या करूंगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, सॉरी, स्क्वायरिंग ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, वैसे तो मुझे डायरेक्ट ही लिख देना चाहिए, +2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 7 को अंदर भेज दो डायरेक्ट। अब तो 7 को अंदर भेज देते हैं हम लोग। बताओ क्या आएगा? 21 + 14 के। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस, बताओ, 9k² + 6k इज इक्वल टू 21 + 14k। तो 9k², 14 को उधर लेके आना, -8k, 21 को इधर लेके आना, -20 इज इक्वल टू। अब हम इसे स्प्लिट करेंगे, तो यहां पे कर देता हूं मैं इसे स्प्लिट। स्प्लिट किस पे करोगे? बोलो। 18 और, बहुत बढ़िया, 9k -18k + 10k -20। तो ये हो गया आपका। यहां से कॉमन लो आप। क्या कॉमन लोगे? 9k कॉमन लिया, k-2। अब यहां भी k-2 चाहिए, तो क्या कॉमन लूंगा? 10, k-2। तो ये हो गया आपका k-2 एंड 9k + 10। तो हमारी दो वैल्यू आ गई। k की वैल्यू आ गई 2 एंड -10/9। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। बिना देखे करोगे क्वेश्चन को, देख लो एक बार। ठीक है। ओके बच्चों, सेम क्वेश्चन है, सेम आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा। वीडियो को पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, गलत हुआ अगर है फिर चेक कर लिया। तो ए बी सी दे रखा है, यहां से मैंने पिक किया बस, और कुछ नहीं किया। फॉर्मूला वही यहां लिख रहा हूं, साइड में लिखोगे आप यहाँ पे। डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल रूट्स है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac लिखो। तो बताओ, बी स्क्वायर -2k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू k + 1
इंटू 1। तो ये देखो मैंने अभी बताया 4k-1 का होल स्क्वायर, 4k+1। क्या ये 4 से 4 कट गया? अब k+1 बचा ना, k प्लस सॉरी k-1 और k+1, a+b का होल स्क्वायर करूंगा, k² +1 -2k इज इक्वल टू k+1। ध्यान से देखो 1 से 1 कट गया। अच्छा k² -2k, k कॉमन ले लो। अच्छा हाँ सॉरी, ये यहाँ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा भाई, 3। अरे 1 से 1 तो कट गया। अरे प्लस का है तभी तो कटा है, ये इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, लेकिन जब ये इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया, तो इसकी वैल्यू आ गई k इज इक्वल टू 0, ये रहा, और k इज इक्वल टू 3। अब 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन कराऊंगा लास्ट जो कि कई बार हुआ है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लैंग्वेज उसकी बहुत टफ है, लैंग्वेज उसकी बहुत टफ है, ठीक है। ओके बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जो कि 2 बार आया हुआ है, 2000 में आया हो कंपार्टमेंट में और 2013 में भी आया, कभी भी आ सकता है, चांसेस है, मतलब कुछ भी आए, लेकिन इक्वल रूट्स का क्वेश्चन पक्का आना है, ठीक है। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, बहुत प्यारा। बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि 2 इक्वेशन दे रखी है, किस में इक्वल रूट है, किसका 0 है, क्या निकालना। अब समझ में क्वेश्चन, इफ -5 इज द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अच्छा मतलब क्या यार, ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, -5 उसका रूट है, रूट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं वो वैल्यू पुट कर दूं उसके अंदर तो मुझे 0 देगा रिजल्ट। तो ठीक है भाई, पुट करते हैं, 2x² + px-15 इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह क्या लिखूंगा, -5 का स्क्वायर p -5 15 0। बताओ ये 5 का स्क्वायर 25 50 -5p, यहां से सॉल्व करके सीधा उधर भेज रहा हूं, -5p उधर भेज दो, -35, माइनस से माइनस कट करो, p की वैल्यू आ गई 7। ओके, जैसे ही p की वैल्यू आई 7 इस इक्वेशन में रखूंगा पहले, ठीक है रखो। तो p की वैल्यू रखी 7, x² के 0, इसको अंदर भेजो, 7x² + 7x + अब बोला है कि इस इक्वेशन के रूट इक्वल है। बच्चे क्या करते हैं, कैसे, ऐसे थोड़ी हो, गलत है, नहीं करना। कैसे स्प्लिट कर दोगे जब यहाँ के, अबे भाई चिल्ला चिल्ला के 4 क्वेश्चन करा दिए। इक्वल रूट, इक्वल रूट क्या मतलब है इसका, b इज इक्वल टू 0, b² - 4ac इज इक्वल टू 0, इसका मतलब b² इज इक्वल टू 4ac। ओके ठीक है, b² बताओ, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू बताओ 7 इंटू k, ये क्या है 49। 28 लिख दूं, वैसे मैं लिखने का मन नहीं था, मैंने 28 7 से 7 कट रहे थे, अब 49/28 लिख दो, अब काट दो 7 से, तो ये आपकी आ गई k की वैल्यू 7/4, ये आपकी k की वैल्यू। सेम ऐसे क्वेश्चंस वैल्यू चेंज होने के बाद आएंगे, 4ac, ठीक है 4ac, ठीक है कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इनको करने कंपलसरी है आपको। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जो बार बार करना है इसको, एक बार नहीं बार बार, क्योंकि स्टेटमेंट में कंफ्यूज करेगा, हो सकता है यहाँ पे ना कुछ और वैल्यूज रख दे, के दे दे, पी दे दे, क्यू दे दे, कुछ भी दे दे। टफ है नो डाउट, टफ है क्वेश्चन, लेकिन करो ठीक है।